बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कब्र और अज़ाब कब्र, मरने के बाद क्या होता है? इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मौत है, और मौत के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। यही वो मरहला है जहां इंसान को अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अमाल का पहला हिसाब देना होता है। कुरान मजीद और अहादीस में कब्र के हालात का जिक्र हमें ये याद दिलाता है कि असल ज़िंदगी आखिरत की है और दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। मरने के फ़ौरन बाद क्या होता है? जब इंसान की रूह जिस्म से निकलती है तो उसे फ़ौरन कब्र की तरफ ले जाया जाता है। दफन होने के बाद एक नया मरहला शुरू होता है जहां इंसान अकेला होता है, ना कोई दोस्त, ना माल, ना दुनिया की कोई ताकत। इसी वक्त दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। वो इंसान से सवाल करते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा होते हैं। कब्र में सबसे पहला सवाल क्या होगा? कब्र में 3 बुनियादी सवाल पूछे जाते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? ये सवाल ज़बान से नहीं बल्कि दिल और ईमान से जवाब मांगते हैं। जो शख्स दुनिया में ईमान और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारता है वो आसानी से जवाब दे देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जो शख्स दुनिया में गफलत में रहा वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता, और यही इसके लिए अजाब की शुरुआत होती है। अजाब कब्र क्या है? अजाब कब्र एक हकीकत है जो इन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में गुनाहों में जिंदगी गुजारी और अल्लाह की नाफरमानी की। कब्र उनके लिए तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। उन्हें सख्त तकलीफ और अंधेरे का सामना करना पड़ता है। नेक लोगों के लिए कब्र कैसी होती है? जो लोग नेक होते हैं उनके लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खुशबू आती है, दिल को सुकून मिलता है। ऐसा शख्स सुकून के साथ क़यामत का इंतज़ार करता है। अज़ाब कब्र से बचने के तरीके। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्र आसान हो तो हमें अभी से तैयारी करनी होगी। नमाज की पाबंदी, सच बोलना, गुनाहों से बचना, तौबा करते रहना, कुरान की तिलावत करना। ये आमाल कब्र को जन्नत का बाग बना सकते हैं। एक अहम हकीकत, कब्र आखिरत का पहला मरहला है। अगर ये आसान हो गया तो आगे के मराहिल भी आसान हो जाएंगे, और अगर यहाँ मुश्किल पेश आए तो आगे का सफ़र और भी सख्त हो जाएगा। नतीजा, मरने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती बल्कि असल ज़िंदगी शुरू होती है। कब्र या तो जन्नत का बाग बनेगी या जहन्नम का गड्ढा। ये सब हमारे आमाल पर मुनहसर है। हमें चाहिए कि हम अभी से अपनी ज़िंदगी को बदलें ताकि हमारी कब्र हमारे लिए सुकून की जगह बने, ना कि अजाब की। जज़ाकल्लाह खैर। खुदा हाफिज़।